ये छोटे छोटे बच्चे, इनका छोटे छोटे बच्चों का भविष्य का जो हिसाब किताब है जो बिगड़ेगा, ये सरकार को ही कोसेंगे कि हमारे भविष्य सरकार ने बिगाड़ दिया। अब सोच लीजिए जो मौजूदा प्रेजेंट टाइम में जो सरकार ये कर रही है, क्या मोदी जी को नहीं मालूम, क्या योगी जी को नहीं मालूम? अगर मोदी जी को योगी जी को नहीं मालूम है तो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उनको सूचना नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, उनको विकल्प बताना चाहिए। अगर मान लीजिए ये जगह तोड़ने के लिए अप्रूवल हो जाती है, यहाँ पे बुलडोजर भी आ जाता है भाई, जब तो क्या करेंगे आप? सब कुछ उन्होंने आज जब नोटिस भेज दिया, कोर्ट जब चले गए तो अप्रूवल तो मेन चीज़ है। अब तो कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो होगा, अगर अपने जगह की है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो यहाँ की इतनी जनता है उनको कहीं सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए, ना कि कूड़े करकट में जाकर भेजो जहाँ सारे ना कोई व्यवस्था, ना आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता, ना बिजली का रास्ता है, कुछ नहीं है। वहाँ स्कूल वगैरह बच्चों कुछ भी नहीं है, वहाँ जंगल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे, दुकान वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ, कोई शॉप वगैरह वहाँ पे नहीं है। अच्छा, वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। खाने पीने का कोई शॉप नहीं है वहाँ पे कि अगर हम कोई चीज परचेज करना चाहें तो हम परचेज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जो जगह दी जा रही है वहाँ पे फिर बच्चों के पढ़ाई लिखाई का आप खुद ही सोच लीजिए वहाँ बच्चों का क्या हाल होगा। भाई जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई परचेज की दुकान नहीं, तो वहाँ बच्चों की मॉडल स्कूल का क्या होगा? अच्छा, वहाँ जो जगह दिया जा रहा है वो क्या आपकी जो जगह है इसके एवज में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? इसके एवज में क्या दिया जा रहा है? इसके एवज में तो कुछ नथिंग है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं इस सरकार से, क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ के सूबे के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए बस। किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं? हम इस तरह चाहते हैं जिस तरह हम आराम से रह रहे हैं, बस उसी तरह आराम से मान रहना लीजिए चाहिए। ये तोड़ने का उनका फैसला हो जाता है कि हमें ये तोड़ना ही है, तो क्या आप चाहते क्या है, इसके एवज में क्या चाहते हैं? तोड़ना चाहते हो वो हमको, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को तो मजबूर होकर जो है हम वो जिखे तो ले ही नहीं पाएंगे। फिर आखिर में 5,000 रुपये मंथली हम नहीं जमा कर पाएंगे, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। 5,000 रुपये मंथली हम नहीं जमा कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का हालात आपने देख लिया है, जान लिया है, तो चलिए और बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। दोस्तों, अभी क्रॉस चेक जो आप देख रहे हैं ये जो है यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप ये क्रॉस चेक देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये कह दिया gया है कि ये जो जगह है ये जो है अवैध है और ये टूटने के कगार पे है। अब यहाँ पर आए हैं और तमाम उन लोगों से बात भी करेंगे, आखिर उनकी क्या राय है और ये भी जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे कि क्रॉस चेक आपको दिखेगा। और मेरी उपस्थिति इस समय जो है लखनऊ के अकबर नगर में है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो बोर्ड लगा है, आप बोर्ड पर देखेंगे सीधा सीधा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा अकबर नगर, और ये फैजाबाद रोड पर है। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ है। तकलीफ इस बात का है कि ये जो एरिया है पूरा कहा जा रहा है कि टूटने वाला है, और यहाँ पर हम जानेंगे और उनकी राय भी जानेंगे। आखिर ये जो जगह है इतने सालों से यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं, तो अब ये आखिर जगह क्यों गैर कानूनी हो गया है और टूटने के कगार पर क्यों खड़ा हुआ है? यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे और आपको ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो जगह है यहाँ पर तमाम घरों पर देखा जा रहा है कि क्रॉस के चिन्ह लगाए गए हैं। आखिर ये क्रॉस के चिन्ह क्यों लगाए गए हैं? ये गिराने के लिए लगाए गए। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कितने सालों से रहते हैं सर आपके परिवार? 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखें, उनसे यही गुजारिश है कि गिराए नहीं। इतने सालों से रहते तो यहाँ से आपका जो है आइडेंटिफाई क्या क्या है आपका? हम लोग का सब कुछ है। सब कुछ है, मतलब राशन कार्ड से लेते हुए, अगर कहा जाए आधार कार्ड लेते हुए, तमाम उन चीजें हैं, वोटर लिस्ट में नाम, तमाम उन चीजें, सब कुछ हम लोग। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर इस जगह को गैर कानूनी कैसे कहा जा सकता है? तो अगर राशन कार्ड है इनके पास, वोटर ID कार्ड है, लाइट बिल है, पानी का बिल है, तमाम उन चीजें अगर यहाँ पे मुहैया कराया गया तो आखिर ये कैसे हो गया कि ये गैर कानूनी कैसे हो गया? क्या कहना चाहते हैं? अब हम लोग को तो हमको ये नहीं बताया गया था ये अवैध है। अब हम लोग को यहाँ पे माता पिता रहते थे, उस बना हम लोग रह रहे हैं तब से। अब कितने दिन तक का कोर्ट अभी यहाँ पर ये दे के गई है कि ये जो है जगह अभी टूटेगा नहीं? ये 22 तारीख तक मतलब उन्होंने समय दिया है, उसके बाद अगला वो लगाएंगे कोर्ट में अगला आप लोग लगाएंगे डिसीजन। वो क्या देते हैं
उस हिसाब से आप लोग जो है आगे का फिर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ। अगर ये जगह जो है सरकार कहीं ना कहीं अगर तोड़ने के तुल जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप उनकी सरकार है, अब सरकार के आगे आप आदमी को कहाँ चल सकता है। चलिए दोस्तों, और लोगों से जानेंगे और तमाम उन लोगों से भी राय लेंगे। आइए मेरे साथ और ये दिखते जाइएगा। यहाँ पर आपको तमाम वो दुकानें दिखेंगी और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये दुकानों की जो लाइट है वो कनेक्शन भी काट दिया गया है और ताकि जो है ये जगह जल्दी से जल्दी खाली करा जाए। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जगह हम ऐसे ही खाली नहीं करेंगे। यहाँ से हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से इनका फ्यूचर है, यहाँ से इन्होंने कई सालों से अपनी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं और कैसे ही आसानी से ये जगह छोड़ देंगे। और यहाँ पर और तमाम लोग हैं। सर, आप यहीं से हैं? जी सर। क्या कहेंगे सर? आप लोग यहाँ से तमाम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे सर। अभी कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में कहने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं और यहाँ पर तमाम औरतें भी हैं। आइए और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। क्या कहेंगे आप? यहीं से क्या हैं? कहें भैया, कोई सुनवाई नहीं तो कहने से क्या फायदा है। यहीं से हैं आप? हाँ, क्या ऐसा हुआ है जो आप कह रही हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है? क्या सुनवाई? जब हम लोगन गरीबन बस्ती उजारा जाता है तो क्या सुनवाई? अगर सुनवाई नहीं होती तो 22 तारीख तक का आपका जो है ये टलता नहीं। आप कैसे कर सकते हैं? नहीं भैया, हैं? कुछ नहीं कहेंगे। अब जो कुछ करेंगे ऊपर वाले करेंगे। मने क्या करेंगे? मने तो एक थाली छीन रहे हैं खाने के लिए ना। थाली इतने छीन साल इतने साल से बसे हैं। कितने साल से हैं आप? 70 साल हो जाता है सबको यहाँ, हमें नहीं हैं, बहुत से हैं। जी जी। तो अगर ये नजूली रहा तो ये बाती पानी के टैक्स और वो मकान के टैक्स क्यों लीन गवा? फिर तो सारे वो चीज आप जमा करते हैं, आपके पास राशन कार्ड यहीं से बना हुआ है, वोटर आईडी जो है आपका है, सब कुछ है। सब कुछ यहीं से है। तो बताइए अभी कौन सा अन्याय हो रहा है? ये कौन सा अन्याय हो रहा है गरीब मनीन के लिए? अच्छा, ये जो राशन है क्या अभी मिल रहा है कि राशन अभी रोक दिया गया है? अभी अब ये महीना में तो शायद मिला है, अब अगले आवे आप महीना तब पता चले भैया। अभी इस महीने को मिल रहा है? ये महीना में मिल चुका सबको। तो तमाम अभी यहाँ पे कहना है इन लोगों का कि राशन मिल रहा है, तमाम वो चीज़ें तो अभी मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ छोड़ कर कैसे जाएंगे? इतना सारा जो यहाँ पे परिवार रहता है, ये परिवार जाएगा कहाँ? इनके कई और सवाल हैं। क्या कहेंगे सर आप? हम ये कहेंगे कि 60 सालों से बस्ती है, अब तक कहाँ थी एलडीए? कहाँ था सारा विभाग, कहाँ था सारा सिस्टम, है ना? जब 1960 से यहाँ पर जब ये आए तब ये दोनों बंदा भी नहीं था, पूरा ये था, सारी चीज़ें थी। तब भी यहाँ पर बस्तियाँ थी पुरानी, है ना? जैसे हमारे पिताजी यहाँ शुरू से रहे, इंडियन कॉफ़ी हाउस में अंग्रेज़ों के समय से ये जॉब करते थे हमारे पिताजी, है ना? तो वो भी यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ कुछ मड़ैया थी जो गांव की बहुत पुरानी थी। उनके साथ में जब हुआ, जब लोगों को जगह का वो दिक्कत हुई तो अकबर अली गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग यहाँ बसिए। तो यहाँ पर गृह विहीन समिति बनी और गृह विहीन समिति ने जो है यहाँ पर एलडीए के तर्ज पर यहाँ पर विकास किया। जैसे कि आपने मतलब पहले जब एलडीए आई है 73-74 में, है ना, तो 1985 में एप्लीकेशन ये दी गई राज्यपाल जी को और लोगों को कि यहाँ पर इसका विकास और चीज़ कराया जाए, आवंटन करवाया जाए। और फिर जाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1985 में यहाँ का सर्वे किया, है ना, और उसके हिसाब से उसने आवंटन प्रक्रिया चलाई। तो जो गृह विहीन समिति थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेआउट दिया। लेआउट के हिसाब से आप देख लीजिए, ये ऐसी वैसी बस्ती नहीं है। आप ऊपर से चाहे गूगल से देखिए चाहे ऐसे देखिए, एलडीए का जो होता है कि जितने चौड़ी रोड होनी चाहिए मेन वो है, यहाँ तक सीधी जाती हैं और हर इस मेन रोड से हर वो गली जुड़ती है ना। फिर अगल बगल गली के मकान है। तो ये क्या है? ये तो है प्लॉटिंग टाइप में जो एलडीए के पैरामीटर के टाइप होता है। लेकिन सरकार को ये भी देखना होता है कि जो नाला है उसे कब्जा न किया जाए, क्योंकि उसी से तो जो पानी है बाहर भी जाएगा। वो भी तो एक अगर शहर का या गांव का जो विकास होता है, कहा जाए पानी वगैरह डूब जाए तो भी बहुत जो है आप जब पानी डूबेगा आप भी सवाल उठाएंगे कि यहाँ पर पानी डूबा हुआ है, तमाम मीडिया भी सवाल उठाती है। तो अगर वो जगह कब्जा जा रहा है तो भी तो सरकार उसे हटाने की कोशिश तो करेगी। पहली बात तो जब यहाँ बसा था तो ये नाले की ये नाला बहुत ही पतला था, उत्पत्ति नहीं थी। तब सरकार कहाँ थी? जब शहर का विकास हुआ तो सारे नाले इसमें जोड़ दिए गए, तब नहीं सोचा गया। आप एनेक्सी भवन चले जाइए, जवाहर भवन चले जाइए, उसके पीछे बड़े बड़े नाले आते हैं। सदर है,
सदर की तरफ से एक बड़ा नाला आता है, आप चले जाइए कल्याणपुर की तरफ से इधर से एक बड़ा नाला आता है। तो इसके बगल से सरकारी जितनी संपत्तियाँ यानी कि आप जाइए विधानसभा और इधर की तरफ से इधर भी एक नाला बड़ा है। तो ये सारी चीज़ और भी आप जाइए विक्रमपुर में उधर से नाला है और बड़े बड़े पक्के रजिस्ट्री मकान बने हैं। तो ये सब भी तो हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये नाला उतना नहीं, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं। अगर नाले को देखा जाए तो नाला दूर है यहाँ से, लेकिन ये बस्ती कुछ लोग हैं मतलब हैं अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत वो बस गए हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली तो उसकी व्यवस्था वो आप करे सरकार। लेकिन जो 1960 से पहले से 60 के आसपास से रहते चले आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कौन करेगा? अब इनका कहना है कि उनकी व्यवस्था कौन करेगा? अगर सरकार आखिर कहाँ सोई थी? इतने सालों तक यहाँ लोग बसते रहे, अगर ये अवैध था तो फिर सरकार कहाँ थी? सवाल उन पर भी उठता है, तमाम उन लोगों के ऊपर भी उठता है जिन्होंने यहाँ के सारे लोगों को राशन और कार्ड बनाए, यहाँ के कहा जाए कि पानी और लाइट की मुहैया करा। अगर ये इतना ही अवैध था तो तब क्या कर रही थी सरकार? वो तमाम वो जो है विभाग क्या कर रहा था जो इनको जो है तमाम चीज़ें सुविधाएं करते रहे? अगर उनको लग रहा था कि ये जगह अवैध है तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी। तो चलिए दोस्तों, और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। और आइए एक मंदिर में बात दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मंदिर भी है। ये देखिए ये मंदिर है और ये माता का मंदिर है और तमाम यहाँ पर समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। और चलिए आइए साथ में चलते हैं और लोगों से बात करेंगे।